ਰਨ ਕਰਦੇ ਵੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਢਲ। एपिसोड नंबर 3 मॉर्गन वर्सेस लूफी। हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ज़ोरो बहुत डरा हुआ होता है कि कैप्टन मॉर्गन की आर्मी ज़ोरो और कॉबी के ऊपर बंदूक तानी खड़ी होती है। तभी लूफी एकदम से ऊपर से कूदता हुआ आता है और ज़ोरो के सामने खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर गोली लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो रैपर का बना है। तभी हमें एपिसोड का नाम बताया जाता है जिसका नाम है मॉर्गन वर्सेस लूफी हु इज़ द मिस्टीरियस प्रिटी गर्ल। तो अभी ज़ोरो चौंक जाता है, कहता है कि तुम्हें द किंग ऑफ द पायरेट्स का मतलब भी पता है। लूफी कहता है मुझे पता है, किंग ऑफ द पायरेट्स का मतलब है इस किंग ऑफ द पायरेट्स। तभी कॉबी पीछे से कहता है कि लूफी किंग ऑफ द पायरेट्स की इस बात से बहुत ही सीरियस है। तभी लूफी कहता है कि इन तीनों तलवारों में से कौन सी तुम्हारी तलवार है ये मुझे नहीं पता। ज़ोरो कहता है ये तीनों तलवार मेरी हैं कैप्टन। ज़ोरो के कैप्टन कहने से लूफी बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि ज़ोरो जो है उसके क्रू में ज्वाइन हो गया है। तभी ज़ोरो कहता है हाँ चलो हाँ ठीक है। कहता है पहले मेरी रस्सी तो खोल दो। तभी मॉर्गन ये सब पीछे से देखता हुआ कहता है तो ये है डेविल फ्रूट की छुपी हुई ताकत। हर एक डेविल फ्रूट में अलग अलग ताकत होती है। कैप्टन मॉर्गन हमें बताता है कि इसके अंदर अलग अलग शक्ति होती है, सुनामी लाने की शक्ति, आग उगलने की शक्ति। तभी जितने भी नेवी वाले होते हैं वो ज़ोरो और लूफी के ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ोरो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम उस तलवार से मेरी रस्सियाँ काट सकते हो। तभी ज़ोरो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल में आ जाता है। ये देखकर लूफी कहता है कि वो कितना कूल है। ज़ोरो नेवी वालों से कहता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब के सब मारे जाओगे। और नेवी वाले ये सुनकर रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ज़ोरो कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी ज़ोरो बताता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, लेकिन मेरा भी एक सपना है कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना है, और अगर मेरे सपने के बीच में तुम्हारा सपना आ गया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो लूफी कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे एक बेहतरीन तलवारबाज की ज़रूरत थी। ज़ोरो कहता है कि इसके लिए मुझे अपना नाम बहुत ज़्यादा मशहूर करना पड़ेगा, चाहे मेरा नाम गलत तरीके से ही फेमस क्यों ना हो। तभी लूफी ज़ोरो से कहता है कि तुम नीचे झुक जाओ और अपनी टांगें लंबी करके नेवी वालों के एक लात भर देता है। तभी ज़ोरो कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। लूफी कहता है कि मैंने गम गम फ्रूट खाया है, इस वजह से मैं रैपर मैन बन चुका हूँ। इसकी ये बात सुनकर नेवी वाले और डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये डेविल फ्रूट खा चुका है तो हम इससे लड़ ही नहीं सकते। तभी कैप्टन मॉर्गन को आइडिया हो जाता है कि उसकी आर्मी तो कुछ करने वाली है नहीं, उसे ही कुछ करना होगा। तभी ज़ोरो कहता है कि इसकी आर्मी और ये दोनों ही बेकार और पागल हैं। तभी लूफी जाकर मॉर्गन कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अपनी एक्स मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी को बीच में लगा देता है। इस वजह से वो कैप्टन मॉर्गन उसके वार से बच जाता है। कैप्टन मॉर्गन कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन हूँ। तभी कैप्टन मॉर्गन अपने एक्स हैंड से लूफी को और हमला करता है, लेकिन लूफी उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी लूफी अपने पैर बड़े कर कैप्टन मॉर्गन के सिर पर मार देता है और कैप्टन मॉर्गन लुढ़कता लुढ़कता गिर जाता है। अरे ये बच्चा तो कैप्टन मॉर्गन को उठा के पटक रहा है। तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के घूसा मारते हुए कहता है कि कॉबी तुम्हारे जैसा कैप्टन कभी नहीं बनना चाहेगा। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा कॉबी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लूफी कहता है कि कॉबी तुम्हारे इस गन पॉइंट करने से कभी नहीं डरेगा। कॉबी कहता है कि मैं अगर इसके हाथों से मर भी जाऊं तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इसको हराना पड़ेगा। लूफी कॉबी को बचाने के लिए अपना हाथ लंबा करने वाला होता है कि कैप्टन मॉर्गन उसके ऊपर हमला करता ही होता है कि तभी पीछे से ज़ोरो आ जाता है और वो कैप्टन मॉर्गन के तलवार चलाकर कैप्टन मॉर्गन को डाउन कर देता है। अब जितने भी नेवी वाले होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं क्योंकि कैप्टन मॉर्गन ने उन्हें बंदी बना रखा था, और जितनी भी तलवारें और उनके हाथ में बंदूकें होती हैं वो सब उनको हवा में फैल उड़ा देते हैं। तभी ज़ोरो वहीं पे ग्राउंड में पड़ जाता है और कहता है उसे बहुत भूख लगी है। तभी हमें फिर से वो ऑरेंज बाल वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो 2 नेवी वालों को बांध देती है और वो पता नहीं उनसे क्या चाहती है। तभी ऑरेंज बाल वाली लड़की कुछ ढूंढने लगती है और उसे तभी कुछ मिल जाता है। वो कुछ चार्ट जैसा होता है और उस पर कुछ मार्क बना होता है। वो कहती है ये मार्क किस चीज़ का बना है। तभी हमें पता चल जाता है कि वो क्या ढूंढ रही है। वो एक इमॉर्टल आदमी को ढूंढ रही है जिसका नाम है कैप्टन बगी। वो अमर जीवित है। तभी हमें ज़ोरो का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैंने रस्सियों के बाहर निकलने के बाद पहली बार इतना पेट भर के खाना खाया है, और वो छोटी बच्ची और उसकी माँ दोनों हंस रहे होते हैं। ज़ोरो लूफी से कहता है कि तुम इतना ढेर सारा खाना मुझसे ज़्यादा कैसे खा सकते हो। कॉबी उन दोनों से कहता है कि आपके खाने के लिए शुक्रिया। तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि तुम तो सबसे में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। लूफी कहता है कि तुमने अभी देखा ही क्या है, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। ज़ोरो लूफी से कहता है कि तो तुमने मेरे अलावा किस किस को अपनी क्रू में ज्वाइन किया है। लूफी कहता है कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी क्रू में ज्वाइन अभी तक नहीं करा है।
जोरो कहता है कि एक आदमी से कोई क्रू नहीं बन जाता। लूफी कहता है तो उसमें क्या गलत है, हम सब स्ट्रॉन्ग तो हैं। जोरो कहता है वैसे तुम्हारी बोट किधर है। लूफी इशारा करके कहता है कि देखो वो खड़ी है हमारी बोट। तभी दिखाया जाता है कि एक बहुत ही छोटी बोट उधर खड़ी होती है। जोरो उस बोट को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम इस बोट पे अपना क्रू जमा करोगे। लूफी कहता है कि अभी तो हमारे पास छोटी बोट है, लेकिन आगे चल के मैं बहुत बड़ी बोट ले लूँगा और उस पर अपने मनपसंद झंडा भी लगाऊंगा। तभी जोरो कहता है मुझे लगता है ये जो लूफी है ये बिना किसी सेंस के पैदा हुआ है। तभी वो बच्ची लूफी से पूछती है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। लूफी कहता है कि मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। ग्रैंड लाइन का नाम सुनते ही कोबी अपने मुंह से सारा जूस बाहर निकाल देता है। कोबी कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पे क्या होता है। वो लड़की कहती है कि क्या ग्रीन लाइन सच्ची में टेरिबल जगह है। तभी कोबी सबको बताता है ये ग्रीन लाइन इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह क्यों है, क्योंकि एक गोल्ड रॉगर नाम का एक महान पायरेट था। मरते मरते सबको ये बताते गया कि वन पीस मैंने उधर ही कहीं छुपा रखा है, अगर ढूंढ सके तो ढूंढ लो। और वो जो जगह है वो युद्ध के मैदान से कब रही, क्योंकि सारे पायरेट्स वहाँ पे आके लड़ते हैं। तभी छोटे बच्चे की माँ हमें बताती है कि वहाँ पे जो भी गया है आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। तभी लूफी कहता है कि लेकिन हमें वन पीस को ढूंढने के लिए उधर ही कहीं जाना होगा। जोरो ये सुनकर कहता है कि मैंने सोच लिया है मैं इस लड़के की मदद करता रहूँगा। तभी कोबी सबको बताता है कि मैं लूफी को बहुत टाइम से नहीं जानता और मैं लूफी का इतना अच्छा दोस्त भी नहीं हूँ। लूफी कहता है कि तुम मेरे सबसे ही अच्छे दोस्त हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। कि तभी कोबी कहता है कि मुझ जैसे छोटे बच्चे का दोस्त आज तक कोई नहीं बना, सब मुझसे लड़ते थे क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा छोटा। तभी कोबी कहता है कि लूफी ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपने सपने को पूरा किया जा सकता है और अब मैं नेवी में जाऊँगा। जोरो ये बात सुन के कहता है कि अगर तुम्हें सच्ची में नेवी में जाना है तो तुम्हें कभी ये नहीं बताना कि तुमने पायरेट्स की शिप पे काबू किया है। और वो कहता है तुम्हें कभी ये नहीं बताना जो तुम्हारी पायरेट थी अलविदा सामा, तुमने कभी उसके शिप पे काम किया है। तभी जो नेवी वाले होते हैं वो गेट से अंदर चले आते हैं और लूफी और जोरो से पूछते हैं क्या तुम पायरेट्स हो। लूफी कहता है हाँ हम दोनों पायरेट्स हैं। तभी नेवी बेस वाले कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें बचाया है और इस टाउन को आज़ादी दिलवाई है। हमें एक नेवी होने के नाते हमें आपको यहाँ से भगाना होगा क्योंकि आप एक पायरेट्स है। तभी जो पीछे टाउन वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, उन्होंने हमारी जान बचाई। लूफी कहता है कि चलो अब हमें जाना होगा और वो उस छोटी बच्ची से कहता है कि मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। तभी लूफी और जोरो कोबी को छोड़ के जाने लगते हैं। तभी लूफी सोचता है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए या नहीं। तभी नेवी बेस वाला कहता है कि ये कोबी जो है वो तुम्हारे ग्रुप में नहीं है। लूफी कहता है ये मुझे पता भी नहीं ये लड़का कौन है। लूफी कहता है कि ये तो मुझे 2 साल का बच्चा लग रहा है। तभी ये सुनकर कोबी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूफी के एक घूंसा मार देता है और फिर लूफी भी जवाब में कोबी के घूंसा मारता है। ये सब देख के नेवी बेस वाले कहते हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम कभी एक टीम में हो ही नहीं सकते। फिर जोरो लूफी को पीछे से रोक लेता है। लूफी इस बात से बहुत खुश होता है कैसे उन्होंने नेवी बेस वालों को यकीन दिला दिया कि वो उनकी टीम का आदमी नहीं है। और फिर लूफी वहाँ से चलता बनता है। और फिर कोबी कहता है कि उसने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया, उसने उसका सपना पूरा करने के लिए ये सब किया। और फिर जोरो एंड लूफी वहाँ से जाने लगते हैं और कोबी अपने दिल पे पत्थर रख के नेवी बेस वालों से कहता है कि उसे नेवी बेस में भर्ती होना है। तभी नेवी का कैप्टन सोच में पड़ जाता है कि ये पहले पायरेट था या फिर नहीं। नेवी में ज्वाइन होने का जुनून कोबी के सिर पे साफ साफ दिख रहा होता है। उनका कैप्टन कहता है कि तुम तो नेवी वालों को लाइटली ले रहे हो, तुम जानते नहीं कितनी मुश्किलों का तुम्हें सामना करना होगा और आज से तुम इन मुश्किलों का सामना करोगे। तभी कोबी समझ जाता है कि नेवी वालों ने उसे इसमें अब नेवी में भर्ती कर लिया है और वो नेवी के कैप्टन को सैल्यूट मारता है। तभी में सीन दिखाया जाता है ऑरेंज बाल वाली लड़की का, वो जो चार्ट लेके भाग रही होती है और वो अपनी बोट पर जा रही होती है। उसकी बोट लूफी से बहुत बड़ी होती है। तभी जोरो लूफी से कहता है क्या तुमने ये सब जानबूझ के किया। लूफी कहता है क्या मैंने जानबूझ कर किया, मैंने कुछ जानबूझ कर नहीं किया। तभी जोरो कहता है बस अब नाटक करना बंद कर दो। जितने भी विलेज वाले होते हैं और नेवी वाले होते हैं और कोबी, ये सब लूफी और जोरो को सैल्यूट मारते हैं और वो छोटी बच्ची भी उन्हें भाई करने आ जाती है। और नेवी वाले इस बात से बहुत खुश होते हैं कि पहली बार किसी पायरेट ने उनकी मदद की है और जोरो देख के चौकन्ना होता है कि पहली बार किसी पायरेट को नेवी वाले सैल्यूट मार रहे हैं। और ये बातें सुनकर कोबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब लूफी उसे छोड़ के चला जाएगा। तभी इतने में लूफी और जोरो वहाँ से निकल चुके होते हैं और कोबी सोचता है उसे भी ऐसी स्ट्रॉन्ग नेवी वाला बनना है। तभी जोरो कहता है कि पता नहीं हमारे इस सफ़र पे कितनी ज़्यादा ख़तरनाक मुसीबतें हमारा इंतज़ार कर रही हैं।
तभी लूफी कहता है कि चाहे जितनी मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही हो, मुझे तो पायरेट का किंग ही बनना है। तभी जोरो कहता है तुम इस बात से इतना ऑब्सेस्ड क्यों, तुम आखिर पायरेट का किंग ही क्यों बनना चाहते हो। तभी लूफी बताता है कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैंने एक आदमी से वादा किया कि मैं अपना खुद का क्रू जमा करूँगा और मैं वन पीस की खजाने की खोज में निकलूँगा और पायरेट्स का किंग कहलाऊँगा। तभी लूफी कहता है कि शायद से मेरी टोपी जानती है कि मुझे क्या करना है। फिर जोरो कहता है इससे समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहता है, लेकिन जो भी ये करना चाहता है मैं उसमें इसकी मदद करूँगा। तभी लूफी कहता है चलो हम सफ़र पे निकल पड़े हैं। और तीसरा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार गाइस, आप सब लोग वीडियो तो देख जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते जाते, लेकिन गाइस इस बार लाइक करते करते जाना। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब डेथ नोट सीरीज़ को भी शुरू कर दूँ। आपको कमेंट में बताना है कि मैं डेथ नोट सीरीज़ को शुरू करूँ या नहीं।